नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। सबसे पहले खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर नीतीश कुमार के बड़े बयान की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को टीका दिया जाएगा। अपने देश में भी तैयार हो गया है और उसको अभी जो अर्जेंटली जहाँ जरूरत है वहाँ शुरू करेंगे और इसके बाद तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसका इस्तेमाल होगा और हम लोग बिहार में इसकी पूरी तैयारी कर ली। पहले जितने हमारे काम करने वाले लोग हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में शिक्षा, ये जितने भी हमारे चिकित्सक हैं और दूसरे उनके साथ काम करने वाले लोग हों तो हैं ही, सबसे पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं का है। इसके अलावा अन्य सभी लोग, चाहे पुलिस के हों या प्रशासन के हों, वैसे सब लोग और दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि लोग, ये सब लोगों को और उसके अलावा जितने लोग भी जिस इलाके में पीड़ित रहे हैं, सब लोगों तक हम लोग कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं कि एक सेंट्रल गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में पूरी तैयारी की गई है और हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने बिहार में भी, वो तो पूरे देश में होगा बहुत अच्छे ढंग से, केंद्र सरकार ने जिस ढंग से काम किया है, लेकिन अपने बिहार में भी हम लोगों की जो भी तैयारी है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ही उपयोगी ढंग से और इफेक्टिव ढंग से इस काम को पूरा करें। जल जीवन हरियाली दिवस पर सीएम नीतीश ने जन भागीदारी की अपील की। जन भागीदारी अभियान के शुरुआत के मौके पर सीएम ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के सफलता की जरूरत है, क्योंकि आबादी के हिसाब से प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए। सत्ता में आया तो प्रजनन की दर में कमी लाई, लेकिन फिर भी जल जीवन हरियाली को अभी भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पटना 2005 से काम करना शुरू किया। उसके बाद जब 10-11 में जब आया तो 10 करोड़ से भी ज्यादा, और अभी क्या, अभी 12 करोड़ से ज्यादा। तो तब जबकि हम लोगों ने इसके लिए भी प्रजनन दर को कम करने के लिए, और जो प्रजनन दर उस समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय 4.3 था और अब घट करके 3.2 पर आया, तब भी ये स्थिति है। तो जो पुरानी स्थिति है उसके बारे में लोगों को एक जो परिचित है कि भाई हमारे यहां तो कभी जल का कोई संकट नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर जल का संकट होता था और हरियाली के बारे में तो किसी को ध्यान नहीं था। और उसका कारण क्या था? बिहार और झारखंड एक था तो जंगल कितना बड़ा इलाका था, तो लोगों को कोई चिंता इस विषय पर थी नहीं। जब झारखंड अलग हो गया तब उसके बाद जो देखा गया और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उस समय ही हमने पता करवाया। और सच पूछिए तो हरियाली के लिए जो अभियान चला है, ये जल जीवन हरियाली अभियान का ही अंग सिर्फ नहीं है, इसके पहले भी 2012 से ही हम लोगों ने शुरू कराया। आज का ये प्रसंग जो हमारा है वो बहुत बड़ा है। मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को विशेष करके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने एक आईना पेश किया पूरे विश्व, भारत क्या पूरे विश्व में किया कि हम अर्लियर जो दोहन हो रहा है प्राकृतिक का, इस दोहन को कैसे रोका जाए। आज दोहन के कारण ही अगर हम देखें तो केदारनाथ का इतना बड़ा हादसा जो भूकंप आया, और इस तरह से बहुत सारे हमारे बीच में आपत्ति, बहुत सारे जो है तरह का हमें दुख झेलना पड़ रहा है, या आज हम कहें कि जो सांस भी ले रहे हैं वो भी प्रदूषित हो रहा है। ये जिस तरह का अभियान है, जिस तरह का कार्यक्रम है, कि अगर आम लोगों की इसमें भागीदारी नहीं होगी तो यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल या पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है। जब हम याद करते हैं पौराणिक काल को, आपने पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति वृक्ष के नीचे ही हुई थी। और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा रही है, उसमें भी वृक्षों के महत्व को, प्रकृति के महत्व को बताया गया है।
लोक आस्था का महान पर्व छठ को भी हम किसी तालाब, नदी के किनारे एवं प्राकृतिक संसाधन से भगवान सूर्यदेव और छठ माई का पूजन करते हैं। और जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के दौरान आज एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई। कार्यक्रम के लिए सीएम नीतीश के लिए कुर्सी लगाई गई थी जो अन्य मंत्रियों की तुलना में थोड़ी बड़ी थी। सीएम की जब इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने इसे बदलने के लिए कहा। उन्होंने अपनी कुर्सी बदलवा दी और छोटी कुर्सी पर बैठ गए। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने के तुरंत बाद की है, जब वो बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन जब उनकी इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने छोटी कुर्सी मंगाई। श्री अरविंद कुमार चौधरी जी। अगली खबर का रुख करते हैं। जेडीयू के एक विधायक के बयान से बिहार में बीजेपी जेडीयू की दोस्ती पर एक बार फिर विरोधियों को हमला करने का मौका मिल सकता है। गोपालपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले जेडीयू के विधायक ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में कई सीटें आला कमान की गलतियों से हारे तो बीजेपी प्रत्याशी इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। इस पूरे मामले का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल वीडियो अगर सही है तो इस पर बड़ा संग्राम छिड़ सकता है। बताया जा रहा है कि वीडियो इस्माइलपुर के सुद्दन टोला स्थित मध्य विद्यालय परिसर में उनकी जीत पर आयोजित कार्यक्रम का है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि नाथनगर की सीट आला कमान की गलती के कारण हार गए, जबकि भागलपुर में बीजेपी के रोहित पांडे इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि वो दबंग नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो रोहित पांडे को लगा कि वो जीत गए। एमएलए एमपी बनने के लिए मशल्स होना चाहिए, कुछ नहीं था, मुंह में बोली नहीं थी, हमको टोका तक नहीं, इसलिए उनका प्रचार नहीं किया। जिसका प्रचार किया वे सब जीत गए। सातों का सातों विधानसभा हम जीत देंगे मुख्यमंत्री जी। मैं ये कहा था भाई 100 प्रवक्ता उच्च विद्यालय में मैंने कर दिखाया। अगर सीट लूट किया है नाथनगर का आला कमान के गलती के कारण, अगर सीट लूट किया है भागलपुर का वो पांडे रोहित पांडे वो प्रधानमंत्री मंच पर हमको टोका नमस्कार नहीं किया, उसका प्रचार है। बाकी तिरुपति में ललन पासवान का मैंने प्रचार किया, कहलगांव में पवन यादव का प्रचार किया और सुल्तानगंज में मैंने ललित प्रोफेसर का प्रचार किया और यहाँ पर तो शैलेंद्र का प्रचार किया। हम तो अपने प्रचारक थे और हार गया भागलपुर। भागलपुर तो भाजपा का खरीदा हुआ सीट हार गया। उनको रोहित पांडे को घमंड हो गया, प्रधानमंत्री तक जीतिए गया, हमको टोका तक नहीं। मेरे रोहित पांडे कौन है? वैसा कहीं ब्राह्मण होता, टिक लहरा नाटा ऐसा काला ऐसा इतना बड़ा टिक, मुंह में बोल नहीं, कोई कमाल नहीं। अरे चाहिए एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए दमक मसल होना चाहिए ना, लेकिन कुछ नहीं था, मुंह में बोल नहीं था, कभी उनको टोका नहीं, उसका प्रचार ही नहीं किए। प्रचार कैसे करते थे? लोगों को विश्वास होना चाहिए। हम अपना आदमी उसी इलाके से उठाते थे मोटरसाइकिल से, कहते थे फलाने फलाने भगवान से हमको बात कर। और अब बात गोहिल की आला कमान से गुजारिश की।